सर, जैसे कि हमारे धर्मगुरु बताते हैं कि राम राम सीता राम राधे श्याम ओम नमः शिवाय से मोक्ष मंत्र क्या है, इससे मोक्ष हो सकता है हमारा, बोला है। लेकिन 7वें की 17वें की 23 में बोला है कि ओम तत्सत इति निर्देशम ब्रह्मणे त्रिविध समर्थो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, जिनके बारे में 4थे की 34 में वो बोल रहे हैं। अब 8वें 18वें के 65 में गीता ज्ञान तक ने बोला कि परम शांति और परम धाम जिसको प्राप्त हो, ऐसे तुम ऐसी भक्ति करो, उस परमेश्वर की शरण में जाओ। जबकि वो खुद के बारे में तो बोल रहे हैं मेरे तक तो आओ जन्म मरण होगा। ब्रह्म का खुद जन्म मरण होता है, जिसका प्रमाण वो देता है 4थे के 5वें 9वें में, दूसरे के 12वें में, 10वें के दूसरे में। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। तो वो 2 अक्षर का मंत्र कौन सा है? कबीर साहब बोलते हैं कि कहे कबीर अक्षर दो बाप होएगा खसम तो लेगा रहा। तो वो 3 अक्षर का मंत्र है, केवल उसी से मोक्ष होगा, सारे सदग्रंथों में बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी शिष्य नहीं हैं। तो उन्होंने पूछा है कि हमारे जो गुरुजी हैं, धर्म गुरु हैं, तो वो राधे राधे और ओम नमः शिवाय आदि नामों का जाप करने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि इनसे ही मोक्ष होगा। तो क्या वास्तव में इन मंत्रों से मोक्ष हो जाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का क्या कहना है इस विषय में? आइए जानते हैं कौन से वह मोक्ष मंत्र हैं और कौन से शास्त्रों से प्रमाणित किए गए मंत्र हैं। देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। सर, जैसे कि हमारे धर्मगुरु बताते हैं कि राम राम सीता राम राधे श्याम ओम नमः शिवाय से मोक्ष मंत्र क्या है, इससे मोक्ष हो सकता है हमारा। अच्छा जी, देखिए इनका कहना है कि जो है इसमें लिखा है उस पंपलेट में कि राधे राधे और ओम नमः शिवाय और भी कई सारे मंत्र बताए हैं, तो इन मंत्रों से मोक्ष नहीं होगा। अब आप लोग क्या कहेंगे इस विषय में? इन मंत्रों से मोक्ष इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये हमारी जो गीता जी में लिखा है कि पहले तो 8वें के 13वें में ब्रह्म ने बोला है, जो गीता ज्ञान दाता है, कि आप ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरण यद प्रयाति तजन देहम से आती परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, केवल ओम एंड नथिंग एल्स। ओम नमः शिवाय नहीं, ओम राधे नहीं, हरे कृष्ण हरे राम नहीं, नथिंग, ओनली ओम। और इसकी जो आखिरी शास्त्रक जो भक्ति करता है वो उसको ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो रही है। लेकिन 8वें के 16वें में वो बोल रहे हैं कि मुझ ब्रह्म तक, जो ब्रह्म लोक तक सारे जीव है वो सब पुनरावृत्ति में, अर्थात नीचे स्टार में उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि जिसको प्राप्त करके वापस संसार में आना पड़े, तो ये बोला है। लेकिन 17वें के 23 में बोला है कि ओम तत्सत इति निर्देशम ब्रह्मणे त्रिविध समर्थो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, जिनके बारे में 4थे की 34 में वो बोल रहे हैं। अब 18वें के 62 में गीता ज्ञान दत्त ने बोला कि परम शांति और परम धाम जिसको प्राप्त हो, ऐसे तुम ऐसी भक्ति करो, उस परमेश्वर की शरण में जाओ। जबकि वो खुद के बारे में तो बोल रहे हैं मेरे तक तो आओ जन्म मरण होगा। ब्रह्म का खुद जन्म मरण होता है, जिसका प्रमाण वो देता है 4थे के 5वें 9वें में, दूसरे के 12वें में, 10वें के दूसरे में। तो इसीलिए ब्रह्म पूर्ण परमात्मा नहीं है। और जो जैसे गुरु नानक जी है, उन्होंने भी बोला है, जो पहले भी हम बता चुके हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। तो वो 2 अक्षर का मंत्र कौन सा है? कबीर साहब बोलते हैं कि कहे कबीर अक्षर दो बाप होएगा खसम तो लेगा राग। तो उसी तरीके से जो कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ में बोला है कि एन सीन काफ, तो वो 3 अक्षर का मंत्र है, केवल उसी से मोक्ष होगा, सारे सदग्रंथों में बताया है। और वो ये मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसे कुरान शरीफ में भी बोला है कि आप उस वो इलम वाले के पास जाओ, गीता जी बोल रही है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वेद में भी बोला है, धीरा नाम शब्द का यूज किया है। धीरा नाम का अर्थ है, हमारे गुरुजी बताते हैं, तत्वदर्शी संत। तो अब इसके साथ में जो वेदों के अंत में जो लास्ट वेद है, उसके लास्ट में लिखा है न इति या नेति लिखा है, जिसका संति छेद होता है न इति। तो इसका मतलब है कि ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो ये जो मंत्र है ये केवल तत्वदर्शी संत ही बताएंगे, यहाँ पे बस डायरेक्शन है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहब की गरीब जितने भी संत है परमात्मा प्राप्त उन्हीं की वाणी में है। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार की, वह कौन से वेद मंत्र हैं, कौन से प्रमाणित मंत्र हैं जिनसे हमारा मोक्ष होगा। अब जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम
ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रही। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी और पुजारी भी फिर दुखी, जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की हमने, अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे, कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। यदि कहो कि तुम कि पुराणों में ऐसा लिखा है, पुराणों में भी, पुराण क्या चीज है, गीता जी क्या शास्त्र है। चारों वेद पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए थे। 5 वेद किए थे, सूक्ष्म वेद भी जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोलना पड़ा, इसने नष्ट कर दिया फिर, और उसमें ऐसे फीड कर दिए जैसे उसका निर्धारित समय रख दिया। इतने समय के बाद वो अपने आप इसके श्वासों के माध्यम से बाहर निकल आए। इसने सारे के सारों को पढ़ा तो इसमें देखा कि जो 5वां वेद है उसमें पूरा निर्णायक ज्ञान है। कबीर इज गॉड, वो साकार है, मनुष्य दृश्य है, और उसकी भक्ति की विधि ये है, उसमें सारा कंप्लीट था। तो इसने 5वां वेद नष्ट कर दिया। 4 वेद जिसमें महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है, उसमें पूजा की विधि नहीं है। वो 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा, जैसा भी अभी तक इनके समझ में नहीं आ रहा युग है कि क्या कहानी है। तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त हुआ, किन्होंने? अन्य ऋषियों ने। तो उन अन्य ऋषियों का और साथ में इस ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है वो पुराण है, और वेद ज्ञान है गॉड गिवन। गीता जी जो श्रीमद् भगवद गीता, ये भी वेद ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी इसने अपना मिक्सर कर रखा है। गीता जी में जगह जगह इसने कुछ संकेत दिए हैं कि ये मेरा मत है, उसका मत छोड़कर बाकी सब वेद ज्ञान है।